बालोद जिले के डोंडी-लोहारा ब्लॉक के चितवा डोंगरी अपने आप में अनोखा और अद्भुत है। घना जंगल, गोंदली जलाशय का किनारा, पहाड़, कई गुफाओं में आदिमानव काल के भित्ति चित्र जैसे भोपाल के भीमबेटका में है महापाषाणीय पत्थर, जो अपने अंदर कई रहस्य छुपा रखा है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में चितवा डोंगरी की कहानी। जिस अनोखे नज़ारे को आप देख रहे हैं, यह अनोखा नज़ारा बालोद जिले के डोंडी-लोहारा ब्लॉक स्थित चितवा डोंगरी का है। चितवा डोंगरी एक अनोखा नाम यहाँ के लोग बताते हैं कि चितवा डोंगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर कई सालों पहले जंगली जानवर चीता यहाँ आकर विश्राम करते थे। यहाँ स्थित पहाड़ों की गुफाओं में वे अक्सर रहा करते थे और पास के जलाशय में पानी पिया करते थे। इसी वजह से इसका नाम चितवा डोंगरी रखा गया। लेकिन इस चितवा डोंगरी की कहानी अभी से नहीं है, 10,000 साल पुराने आदिमानव काल के ज़माने से है, क्योंकि यहाँ के पत्थरों में आदिमानव काल के समय के भित्ति चित्र मिले हैं। यह चित्र वैसे ही है जैसे भोपाल की भीमबेटका की गुफाओं के पत्थरों में जिस तरह के आदिमानव काल के समय के चित्र नज़र आए हैं, उसी तरह यहाँ की पत्थरों में भी स्पष्ट नज़र आते हैं। इन चित्रों में अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनी हुई है, जो अब लोगों के कौतूहल का विषय बन गया है, क्योंकि वन क्षेत्र में आने की वजह से यह पूरा इलाका वन विभाग के अंदर आता है। जिस वन अधिकारी से लेकर कर्मचारी चितवा डोंगरी की रखरखाव में लगे हुए हैं, वह अधिकारियों की माने तो इस चितवा डोंगरी में जो भित्ति चित्र नज़र आ रहे हैं, वे आदिमानव काल के समय के हैं, जो अभी के समय में नहीं बनाया जा सकता। इतने बड़े चट्टानों में, ऊंचाइयों में जो चित्र बनाए गए हैं, यह उस समय आदिमानव काल के समय के हैं, क्योंकि उनकी लंबाई अधिक होती थी। इन चित्रों में कहीं लकड़ी बनी हुई है तो कहीं घोड़ा, हाथी, सूरज, चटाई, अनेकों प्रकार के चित्र इन पत्थरों पर नजर आते हैं। ग्रामीणों की माने तो इन गुफाओं में देवी देवताओं का वास है। ग्रामीण इसे देवी देवताओं के नाम से भी पूजते हैं। इन गुफाओं में घुसने के लिए अलग अलग जगहों से रास्ते बने हुए हैं। वहीं ऐसी गुफा भी है जो ऊपर से सीधे नीचे की तरफ आती है, मगर चट्टान बीच में आ जाने की वजह से वह गुफा का रास्ता बंद हो चुका है। महापाषाण काल के पत्थरों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, जहां कई लोगों का कहना है कि महाभारत के समय पांडव इन्हीं जंगलों से गुजरते थे, जहां अलग अलग प्रकार के यह पत्थर बने हुए हैं। कई पत्थरों में तो जंगली जानवरों के पैरों के निशान भी नजर आते हैं। इन महापाषाण काल पत्थरों को देखते ही मन में अलग ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसे हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि ये चितवा डोंगरी बहुत पुराना है। यहाँ सिद्धि बाबा पाटदेव का वास है और ये लगता है ये आदिमानव का भी जगह रहा होगा। ये कि शैल चित्र से हमको पता चलता है कि हाँ, उनके शैल चित्र जो है ना, उसके हिसाब से सोचते हैं कि ये आदिमानव लोग यहाँ पहले वास करते थे। कम से कम 2000 साल पहले का है, इसको हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ सिद्धि बाबा रहते थे, जिनका ये गुफा है। बताते हैं यहाँ मान्यता है और है, हम लोग भी जानते हैं इसको। ये जब से डैम बना है तब से और अच्छा से आदमी लोग यहाँ आते हैं। इनको पर्यटक स्थल के नाम से भी अब उजागर हो रहा है। यहाँ डैम है जो शासन के द्वारा है और इसमें कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ नाव वगैरह चलाएं है, यहाँ मतलब दिखाएं, जगह दिखाएं। यहाँ मंदिर भी है बीच में, वहाँ भी मान्यता है। अभी तक यहाँ मिट्टी तेल नहीं जलाते, न जलता नहीं है, हैं। यहाँ कोई भी बंदूकधारी भी आते हैं, उनका फायर नहीं होता, बंद हो जाता है। इस कारण से यहाँ सिद्धि बाबा के नाम से जो भी पर्यटक आदमी आते हैं घूमने, हज़ारों आदमी आते हैं रोज़।